नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा जिले में फर्जी पत्रकारों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा की जा रही उगाही की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये केवल पत्रकारिता के पेशे को बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि कुछ लोग केवल एक माइक और एक फर्जी आईडी कार्ड के साथ खुद को पत्रकार बताते हैं। ये लोग अक्सर उगाही, ब्लैकमेल और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अपराधी और माफिया भी पत्रकारों के भेष में काम कर रहे हैं ताकि वे पुलिस की कार्रवाई से बच सकें। इन फर्जी पत्रकारों का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड, अनुभव या योग्यता नहीं होती है, लेकिन वे मीडिया के नाम पर लोगों को डराते धमकाते हैं। कमलकांत उपमन्यु ने मंगलवार को जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने के लिए एक अभियान चलाएगी जो खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है और फर्जी आईडी कार्ड बनाने और वितरित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी असली पत्रकारों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो उनके पेशे को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी पत्रकार के बारे में जानकारी रखता है तो वो पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दे सकता है। कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ डीएम ऑफिस में डीएम साहब को और मुझे जो स्थानीय पत्रकारगण हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि कुछ ऐसे लोग जो कि पत्रकारिता की आड़ में गलत काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध ये ज्ञापन दिया गया है और साथ ही साथ ये अनुरोध किया गया है कि सभी की जांच करा ली जाए और प्रेस वार्ता इत्यादि में भी कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व आ जाते हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी जांच कराई जाए और केवल उन लोगों की ही एंट्री अलाउ की जाए जो कि पत्रकारिता से वास्तविक नाता रखते हैं। इस संबंध में डीएम साहब के द्वारा जिला सूचना अधिकारी को और मेरे द्वारा एसपी क्राइम को नोडल बनाया गया है, जिसमें कि वो लोग विस्तृत जांच भी करेंगे और बहुत आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट किया जाता है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी को गलत नहीं करने दिया जाएगा। आपने ऐसा है कि आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि जो मोबाइल लेके घूम रहा वही पत्रकार है, ठीक है, अपने आप को समझता है। और फिर पत्रकारिता का कर्तव्य है समाज राष्ट्र की सेवा करना, पीड़ित की आवाज़ बनना और उनके हितों के लिए शासन प्रशासन से उनकी पैरवी, उनका सेतु का काम। इसकी आड़ में कुछ लोग आप सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो जनता की आवाज़ बनते हैं, अच्छा काम है। लेकिन प्राय देखा जाता है, देखा गया है, कोर्ट तक की संज्ञान में है कि कुछ लोग माइक लेकर के और सीधे गलत कामकाजों में लिप्त तो पत्रकार बनते। आपने देखा होगा कि जेल से छूटे अपराधी भी जिनका कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कोई योग्यता नहीं, केवल मोबाइल खरीदना है और अच्छे चैनल, अच्छा अखबार का नाम एक इधर या एक पीछे लगाना है और 100 रुपये में आईडी हुक्का बनता है और उसके बाद उगाही चालू। आप लोग वर्क करते हैं, आप पे फुर्सत नहीं, आप दिन रात ये पीटीसी लेनी है या मौके पे जाना है या कवरेज करनी है, उसमें ही लिपते हैं। उन पर सिवाय उगाही के कोई काम नहीं है। उनको बहुत से लोग खनन माफियाओं, भू माफियाओं, राशन माफिया, विभिन्न तरह के जो अवैध काम करते हैं, जो पुलिस के शिकंजे से बचे हुए हैं, उन्होंने 4 अपने अपराधी आपके भेष में छोड़ रखे। अभी बल्ले वाली जो घटना हुई है उसमें
भाई साहब एक बात बताइए, आपने वो भी देखा होगा कि आप पुलिस ने कोई गलत तो नहीं फंसाया किसी को? आपने फंसाया है क्या? नहीं। तो जो चोर है, जो माफिया है, जो उठाई गिरा है, कहते हैं जो सियार है वो शेर के भेष में नहीं आना चाहिए। एक जो आपके भेष में नहीं आना चाहिए। एक मामला और है, एक मामला और है अध्यक्ष जी, सबकी है। आप सबके पास में अगर ऐसे लोग हैं जो अवैध हैं आपकी नजर में और उगाही करते हैं और फर्जी पत्रकार बने हुए हैं, उनकी भी सूची गुप्त रूप से डीएम एसएसपी के मोबाइल पे डालो। मोबाइल नंबर मैं दूंगा, सूचना विभाग में दे दो, हमें दे दो, किसी संगठन के किसी जेन्युइन पत्रकार को दे दो, किसी सीनियर को दे दो कि हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे ये उगाही करते हैं। तो उनकी सूचना बन जाएगी, एक लिस्ट बनेगी, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलेगा। आज से हमने जिलाधिकारी जी से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है, उन्होंने भी सहयोग, ये इसकी सराहना की है इस अभियान की, और इसे पूरे ब्रज भूमि में चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? कि देखो ये ब्रज भूमि है, अति संवेदनशील भूमि है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था, समाज की सुरक्षा व्यवस्था हमारा भी कर्तव्य पुलिस के साथ साथ। यहाँ वीआईपी बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए, कोई भी अपराधी उसको कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई आघात न पहुंचा दे सुरक्षा व्यवस्था को, तो ये जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो हमको पुलिस प्रशासन का सहयोग करना है, तो अपराधियों को अपराधियों की जगह रखना है, उन्हें पत्रकारिता का नकार ऐसे लोगों को चिन्हित किस लगा प्रकार कर से हमारी किया जाएगा? छवि आन बान शान, आप लोगों की आन बान शान से खेले। ऐसे लोगों को चिन्हित किस प्रकार से किया जाएगा? अब हमने बताया ना, आप सबके बराबर में, आपकी नजर आपसे ज्यादा चिन्हित कौन कर सकता है? आप बताएं कि जैसा फलाना पत्रकारिता नहीं करता है, ये उगाही करता है, इसकी सेटिंग वहाँ है, आप लगाइए। आप अपने सीनियर, किसी भी सीनियर पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के किसी को दीजिए, वो आप पे नंबर नहीं है तो एसएसपी और कप्तान साहब को वो देगा, हम देंगे, और किसी सीनियर पत्रकार को दे दो। ये नहीं है कि हमारा किसी व्यक्ति, किसी बैनर के खिलाफ अभियान नहीं है, हमारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान है जो आपकी छवि के साथ खेलते हैं, उगाही करते हैं। ठीक है, अब अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, वहाँ पे लोगों ने बोर्ड लगा दिए, अवैध कोठरी और कार्यालय बना के ये चले, ये गलत बात है। आप सब पत्रकार जो भी हैं या अखबार के हैं, आप अच्छी अप्रूव जगह पे बनाइए ना। कुत्ता भी होता है पूंछ चला के बैठता है, तो आप भी वही काम करिए, अच्छी जगह ऑफिस बनाइए या बैठिए। आप गलत जगह बैठेंगे, ढाल बनेंगे अपराधियों की या अवैध कॉलोनाइजरों की या अवैध उगाही वालों की, तो ये तो गलत है। तो वो अपराधी की संलिप्तता में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। आप जेन्युइन करते हैं तो जरूर हम आपके साथ हैं। हमने प्रशासन से यही अनुरोध किया, जन्माष्टमी आ रही है और मुड़िया पूरा मेला आ रहा है, अच्छे लोगों के कार्ड बने, एलआई हो, जो जेन्युइन है उनके कार्ड बने। ये नहीं है माफिया पहले ही चार अपने पट्टों के ले जाओ, गाड़ियों से घुमा रहा है, अपना तड़का और वो दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पत्रकार साथ हैं, सभी की आन बान शान की रक्षा करनी है। हम सब एक कदम से कदम मिला करके उन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाएंगे ब्रजभूमि में, और यहाँ से माफिया फर्जी पत्रकारों के खिलाफ अभियान चलेगा, जेल भिजवाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी आप सबसे विनती है, आप सब सहयोग करें।